वेलकम टू चैनल। तो फ्रेंड्स, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीयू, आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम के अंदर जो भी रिजल्ट आया है, तो अब आगे क्या करें? क्या अब क्विट करते? क्या लास्ट चांस है उनके लिए? तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, तो पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करें कि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों अपना सिलेक्शन नहीं हुआ और आगे आने वाले टाइम में अपने को क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो सिलेक्शन हो जाए। और ये साल अपने लिए लास्ट है। अगर जो सोच रहे हैं कि अभी तक अपना सिलेक्शन नहीं हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर, तो अभी हम क्विट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, बैंकिंग को हम छोड़ रहे हैं, हम तैयारी छोड़ रहे हैं सर, बहुत सारे मैसेज देखे मैंने, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको। ये आपके लिए लास्ट चांस रहेगा 2020 का। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए आएगी, कितनी वैकेंसीज आएगी, वो सारी डिटेल इस वीडियो में अपनी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को भी करना क्या है। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो पहले तो अपने आप को ये देखिए कि उनके मार्क्स कितने हैं। यानी प्री के अंदर तो उनके जो मार्क्स थे वो अच्छे आते हैं, पर मेंस एग्ज़ाम के अंदर उनके मार्क्स नहीं आ पाते बहुत सारे स्टूडेंट के। तो उन लोगों के जो मेंस दिया था आपने, तो जो आपके मार्क्स है वो आप पहले यूटिलाइज कीजिए कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कम रह रहे हैं। क्या रीजनिंग में कम रह रहे हैं? क्या क्वांट के अंदर कम रह रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं इंग्लिश में दिक्कत है? क्या जीए में दिक्कत है? तो ये चीज़ अपने आप को यूटिलाइज करिएगा। ये आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है, और उस पर काम आपको करना होगा। अब क्या करिए, ऑल ऑफ फर्स्ट आप ये देखिए कि जितने भी एग्जाम मैंने दिए थे उसमें मेरे किस में ज़्यादा मार्क्स आए और किस में कम मार्क्स आए हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमारे मैथ्स में जो है वो मार्क्स कम आए हैं, इंग्लिश में कम आए हैं। ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कम आते हैं बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि जनरली मैथ जो है वो वीक होती है स्टूडेंट्स की, इंग्लिश भी वीक होती है, तो यहाँ पे मार्क्स कम आते हैं। रीजनिंग के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पर किसी की अगर मैथ्स अच्छी है तो उसकी रीजनिंग कमजोर है। तो ये अलग अलग स्टूडेंट की सिचुएशन है जो कि आप खुद को यूटिलाइज करना होगा कि हमारे मार्क्स कहाँ पे कम रह रहे हैं और हमारी जो प्रैक्टिस है वो किस में कम रह रही है। तो ये आप खुद से यूटिलाइज कर सकते हो, ये कोई भी आपको बता नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जनरली बात करूँ तो मैं तो मैथ और इंग्लिश की बात करूँगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रीजनिंग भी वीक होगी, तो वो खुद ही बता सकते हैं कि सर हमसे पजल नहीं बनती, हमारे मेंस में ये स्कोर है, इतना स्कोर है। तो वो खुद लोग यूटिलाइज करेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है हमारे वीक है। अब आपको क्या करना है, उनकी आपको लिस्ट बना लेनी कि ये सब्जेक्ट हमारे वीक है, तो इस साल हमको इस पर जम के मेहनत करनी है, यानी इस पर हमने जान लगा के मेहनत करनी है। इस साल हमको डेफिनेटली एग्जाम निकालना है 2020 के अंदर। एग्जाम मैं बताऊंगा कि कौन कौन से, बहुत सारे एग्जाम आ गए, पर पहले आपके अंदर ये मन में बिठा ले कि मैं एग्जाम 2020 के अंदर निकालूंगा। क्योंकि इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो इस एग्जाम में 25,000 वैकेंसी से लगभग सेलेक्ट हुए हैं लोग। 25,000 स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। उसमें ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो लास्ट 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम वीक स्टूडेंट थे वो भी इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और जिनके कोई चांस नहीं थे इस एग्जाम के सिलेक्टेड होने के, जो बोलते थे कि हमारा सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, वो लोग इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो गए। तो आप भी डेफिनेटली एग्जामिनेशंस के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो आने वाले टाइम में। पर आपको क्या करना है कि जो उन लोगों ने किया वही आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे 25,000 लोग जो है उनमें बहुत सारे फ्रेशर भी है, बहुत सारे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी है, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें बहुत सारे फ्रेशर है, और बहुत सारे ये भी है जो 3-4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको डेफिनेटली करना क्या है, पहले तो अपने मन में ये धारणा बनाए कि हमें सिलेक्शन इस साल लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार्डवर्क करना है, और डेफिनेटली जो आज तक नहीं किया वो हमें करना ही करना है। पहले तो ये धारणा मन में बनानी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और हमेशा पॉजिटिविटी, यानी हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है आपको, कभी भी नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं आने देनी। जब भी नेगेटिविटी अपने आसपास आएगी अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अभी से अपने को पॉजिटिव बनाइए कि यार वो लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी आप लेके आइए, और आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस पर आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, मान लीजिए जैसे मैथ्स आपका वीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके जितने भी चैप्टर्स बैंक एग्जाम के अंदर आते हैं उन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है, और देखना है कि मेरे को यार कौन कौन से सब्जेक्ट के जो बेसिक क्लियर है, कौन से सब्जेक्ट के मेरे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो उनकी पहले एक लिस्ट बनाइए। आप स्टडी मत कीजिए 1-2 दिन, आप उसको दीजिए कि मैं पूरी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि मेरे को ये सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक मेरे को आते हैं, और ये टॉपिक मेरे वीक है, जो जिनका बेसिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनके क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा। अगर कोई क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेकर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसको भी नोट कीजिए आप। उसके बाद आप एक शेड्यूल से तैयारी कीजिए, तभी आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप इसी तरह से आपका चलता रहा है, जो 3-4-5 साल से आपका लास्ट चल रहा है कि ठीक है एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, फेल हो रहा है, फिर से वही स्टेप अपना रहता है, फिर से एग्ज़ाम देते हैं, फिर से फेल हो जाता है, तो ये चीज़ अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अपनी स्ट्रेटेजी को आप चेंज करो, स्मार्ट वर्क के साथ काम करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
और एक आप जो ट्रिक के पीछे भागते हो तो ट्रिक एग्जाम में आपको पता है मेंस एग्जाम में ट्रिक लगती नहीं, वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका काम आता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होता है वही आपके काम आता है, ट्रिक वहाँ पे नहीं लगती। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ब्रेक कीजिए, ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, ट्रिक से एग्जाम पास प्री हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। और प्री एग्जाम पास करवा के क्या कर लोगे, जब मेंस एग्जाम पास नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी। और 2020 एक लास्ट ऑप्शन मान लीजिए, एक अच्छा चांस है कि आप इसमें डेफिनेटली जॉब ले सकते हो जब भी एग्जामिनेशन होंगे। अभी एग्जामिनेशन होने बाकी है इस साल के, बहुत सारे एग्जाम बाकी है। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाता हूँ इस साल के कितने एग्जाम होने बाकी है। देखिए सबसे पहले तो अपना एसबीआई क्लरिकल अभी होना बाकी है मेंस, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आते मेंस होगा इसका, और ये जुलाई अगस्त के अंदर होना, लगभग मान लीजिए जुलाई अगस्त के अंदर होगा ये एग्जाम। यानी बहुत सारी सरकार जो है वो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई है। तो अपने को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम करवाएंगे, वो उनकी टेंशन है। अपनी टेंशन है तैयारी करना, अपनी टेंशन ये है कि हमने किस तरह से सिलेक्शन ले इसके अंदर। और दूसरा जो अब आरबी असिस्टेंट, इसका भी मेंस होना है, प्री का रिजल्ट आ रखा है, तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। इसके बाद एसबीपीयू का नोटिफिकेशन आएगा 2000 वैकेंसी के साथ। LICW का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, जर्नलिस्ट का आना बाकी है वो भी आ जाएगा। सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रखा है। तो ये तो एग्जाम आपके लाइनअप लगे हुए हैं। इसके बाद जो एग्जामिनेशन बचते हैं आपके आरआरबी पीओ का एग्जाम, आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम, आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस एसओ, आरबीआई ग्रेड बी। तो ये सारे के सारे एग्जाम होने इस साल बाकी है, अभी भी ये एग्जाम होने बाकी है। इन एग्जाम में से आपको सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए। और उसके बाद अगर बात कीजिए LIC असिस्टेंट जो लास्ट ईयर आया था, उस साल भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एग्जाम होगा LIC असिस्टेंट का। तो ये लगभग 13+ अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। आपको कितनी चाहिए, सिर्फ एक। 13 में से सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज आपको लेनी है, यानी 13 एग्जाम आप दोगे, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है, वो भी आपके हार्ड डेडिकेशन की वजह से हो पाएगा। अगर तो लास्ट जो अभी आप तैयारी कर रहे थे, जो भी आपका स्टेप्स थे, जो भी आपके तरीके थे, जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे, उसको आप चेंज कीजिए। चेंज इस वे में कीजिए कि आप 8 घंटे स्टडी कर रहे थे या 10 घंटे कर रहे थे, वो टाइम आपका सही है, पर जो स्टडी करने का जो तरीका है, जो आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, अगर कहीं पे आप ऐसा टीचर फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपको नया टीचर फॉलो कीजिए जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको खुद को यूटिलाइज करनी पड़ेगी, ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। और IBPS का कैलेंडर ये देखिए आपके सामने, आपको पता है पूरा शेड्यूल है इसके अंदर, आप यहाँ से देख लीजिए। एग्जाम अगर लेट होगा तो 1-2 महीने लेट होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी अपने ये नहीं बोल सकते एग्जाम 1-2 महीने लेट होगा। एग्जाम ऑन डेट रहेगा, शेड्यूल रहेगा। अभी ये मान के चलो तो अगस्त के अंदर आपका एग्जाम है RRB का, तो आपके पास टाइम कितना बचा है, अभी जून लग गया, अपने पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में अपने को RRB की ऐसी तैयारी कर दो कि आपको और कोई जॉब लेने की जरूरत ना पड़े। यानी RRB का एग्जाम आपका होगा तो RRB में ऐसी जान लगा दो कि दूसरा एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े और RRB में सिलेक्ट हो जाओ आप। एसबी क्लरिकल का एग्जाम मेंस होना बाकी है, ऐसी तैयारी करो मेंस एग्जाम की कि जैसे रिजल्ट आए और एग्जाम हो तो हम मेंस में सिलेक्ट हो जाएं, दूसरा एग्जाम में देना ही ना पड़े। अगर आप एक बार जॉब लग गए तो आप उसके बाद आपके बहुत सारे एग्जाम क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से सोचिए कि हम अगर क्विट करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं। अपने 3-4 साल से प्रिपरेशन की है, हमें सब कुछ आता है, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ी सी हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जो चीज़ें आज तक नहीं की वो चीज़ें हम करेंगे, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने वो किया, वो अगर हम करेंगे तो ज़रूर सिलेक्ट होंगे। और इसके अंदर आपकी जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट तो देते हैं पर उसका एनालिसिस नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट का और उसका देखिए आपने कहाँ कहाँ पॉइंट वीक है, कहाँ मेरे को कौन सी पजल में या कौन से क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर वर्क कीजिए आप। जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे तो आप को कोई भी फायदा नहीं होगा। आप कितनी भी पजल्स की वीडियो देख लो, कितनों भी आप अर्थमेटिक की वीडियो देख लो, DI की वीडियोस देख लो, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियोस देखने का मतलब क्या है कि टीचर आपको बोर्ड पे बता रहा है, वो उसकी प्रैक्टिस हो रही है टीचर की, आपकी नहीं हो रही। आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर जब तक आप खुद कॉपी पे नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ें नहीं आएगी, उसमें आप वीक ही रहोगे। वो चीज़ें जब आएगी, जब आप खुद उनको करोगे तभी वो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और आप एग्जाम के अंदर उनको विद इन टाइम कर पाओगे। आप सिर्फ वीडियोज़ देखने से नहीं कर पाओगे, उनकी खुद प्रैक्टिस करो तभी कर पाओगे आप। इसके अलावा जो दूसरी मिस्टेक होती है वो कंटिन्यूटी की, यानी आप कंटिन्यू नहीं रहते। आपने 2 दिन स्टडी की, 5 दिन स्टडी की, उसके बाद 3 दिन का रेस्ट ले लिया, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। चाहे आप दिन में 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, वो आपका डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हो, पर कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं आपको रखनी पड़ेगी कि मेरे को यार डेली 5 घंटे पढ़ना है तो मैं 5 घंटे ही डेली पढ़ता रहूँ। अगर आप 1 घंटे, मान लीजिए आप पहले दिन 10 घंटे पढ़ते हो, दूसरे दिन आप 8 घंटे पढ़ते हो, तीसरे दिन आप 7 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद आप 3 दिन का रेस्ट लेते हो, फिर आप आगे जाके नेक्स्ट दिन 10 घंटे पढ़ते हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि 3 दिन जो बीच में रेस्ट लिया उसके बीच में जो आपने पहले पढ़ा था वो लगभग
कम होता जा रहा है, मेमोराइज जो उन्होंने चीज़ें की थी वो कम होती जा रही है। तो ये चीज़ नहीं करनी, कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे आप 4 घंटा 5 घंटा जितना भी आपका टाइम है वो आप कंटिन्यूटी से पढ़िए कि डेली मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर डेली पढ़ोगे तभी आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। और मैथ्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की वीक है, तो हमने जो बेसिक कुछ वीडियोज़ डाले हैं तो आप जरूर देखिए चैनल पर जाके। और जो आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर मैथ से आपको क्रैक करना है तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करो। आप ट्रिक के पीछे मत भागो कि ऐसा ये ट्रिक लगा लो वो लगा लो। आप देखो कि बेसिक से कैसे हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उनका। अगर मेरे को कहीं पे ट्रिक नहीं लग रही है तो मैं उसे कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना ट्रिक के प्री में भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करते हैं और विद इन टाइम उनका जो एग्जाम पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा रहेगा आपकी प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस कितना करते हो, आपको सारी चीज़ें आती है बेसिक ही, आपने प्रैक्टिस नहीं करे, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करे, आप मॉक टेस्ट बीच में आप पॉज कर रहे हो, मोबाइल में लगा रहे हो, बीच में पॉज कर रहे हो, फिर उसके बाद घंटे बाद आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें उनको आप एक जब भी मॉक टेस्ट दो तो ऐसे मान के चलो कि आप एग्जाम दे रहे हो, रियल एग्जाम दे रहे हो, तभी जो है वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और अगर आपका कोई भी और भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, उसका हमें सोल्यूशन हम आपको देंगे। और अगर जीए की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया तो 90% क्वेश्चन जो आपको पता है अफेयर क्लाउड से कवर होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप परचेज कीजिए और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करके 30 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, 90% क्वेश्चन आपके। और बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए, उनसे आप पूछ भी सकते हो कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपको पीछे कर रही है। अगर आप क्विट करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ ये 2020 के जो 13 एग्जाम है ना, इनको एक बार आप जरूर देखिए। यानी 2020 के जो 13 एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम इसके अंदर क्रैक करना है, ये आप मन के अंदर पहले बनाइए। और ये आप कहीं पे भी अपना जहाँ पे स्टडी करते हो, आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे एक A4 सीट पे लिख के चिपका लीजिए कि 2020 में मेरे को डेफिनेटली सिलेक्शन लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बना के भी आप सामने लगा दीजिए कि मेरे को इतने घंटे ये चीज़ें करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। और एक डेली रूटीन का शेड्यूल जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाला है वीडियो, तो वो आप जरूर देखिए, आपको वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहते हैं आपके लिए, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियो होते हैं। यानी बैंकिंग एग्जाम का पूरा आपको यहीं पे स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन, कट ऑफ सब यहाँ पे मिलेगा आपको। सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और कोई भी दिक्कत हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कमेंट करके पूछिए, आपको फुली सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे। और इंडिविजुअली हर किसी का जो है रिप्लाई किया जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।